बार एक जमींदार और एक छोटे से किसान की ये कहानी है और ये अपने जीवन से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ध्यान की इस विधि को आप ठीक से समझो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। बहुत सारी किताबें तो मैंने इसके लिए लिखी है और किताबें आपको सबको लेना भी है, पढ़ना भी है, मेरे शिविरों में आना भी है और ध्यान करके हमारे जीवन में बदलाव भी लाना है। साई ध्यान ही सब कुछ है और साई ध्यान के माध्यम से जीवन में क्रांति लाना, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या अगर है भी तो उसको सुलझने की और उसको दूर करने की शक्ति साई ध्यान में है। और साई ध्यान करने जाओगे तो अपने जीवन में बदलाव लाओगे। वो किसान अपने खेती में काम करता है और खेती में काम करते करते उसको एक पत्थर मिलता है, लेकिन वो पत्थर थोड़ा अलग होता है। वो चमकीला पत्थर देख के वो बहुत खुश हो जाता है। अपने घर वो शाम को पत्थर लेके आता है तो आते आते रास्ते से कोई बता देता है कि किसान को कोई पत्थर मिला है, बहुत अलग पत्थर है। गांव के जमींदार के पास एक खबर चली जाती है। जमींदार शाम को उसको मिलने आता है और कहता है, मैं ये पत्थर लेना चाहता हूँ। जमींदार सोचता है कि ये पत्थर, ये किसान को इतना क्या महत्व है उसका, उसको क्या पता चलेगा। तो उसको कहता है कि मैं ये 10 रुपये में लेना चाहता हूँ। किसान सोचता है कि जमींदार इतना जल्दी आ गया और उस पत्थर में तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए वो कहता है कि मैं शाम तक आपको बता देता हूँ। फिर भी जमींदार जाते समय बोलता है, देख आखिरी मैं ये पत्थर 100 रुपये तक ले सकता हूँ, तू शाम तक बता दे, मैं कल शाम तक आ जाऊँगा। एक दिन की तुझे सोचने के लिए मैं समय देता हूँ। कल शाम को जमींदार उसके घर, किसान के घर झोपड़े में, गरीब झोपड़े में रहता है, उसके पास पहुँच जाता है और उसको कहता है कि देख मैं 100 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ, ये 100 रुपये में लाए हो, तेरा अभी तक कुछ फैसला हुआ क्या नहीं हुआ। किसान कहता है मेरा फैसला हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हुए, मैं अभी अभी उस पत्थर को 200 रुपये में बेच दिया हूँ। तो जमींदार गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसको कहता है, पागल, वो पत्थर नहीं था, वो बहुत मूल्यवान हीरा था, 1000 रुपये की उसकी कीमत थी, तूने तो सिर्फ 200 रुपये में बेच दिया। और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। तो वो किसान शांति से हंसता है, बोलता है आप तो इतने समझदार हैं। हालांकि मैंने वो पत्थर बेचा नहीं किसी को, लेकिन मैं इस पत्थर की असली कीमत जानना चाहता हूं। और अब मुझे अभी पता चली कि इसकी 1000 रुपए की कीमत है। उसी प्रकार ध्यान की कीमत अरबों खरबों की है, आपको उसका महत्व नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि साई ध्यान क्या है। और साई ध्यान करना है तो आपको सबसे पहले क्रोध को हटाना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं हाई कोर्ट में, मुंबई और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में और अहमदाबाद में, तमिलनाडु में, अलग अलग कोर्ट में जाके हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम हमारे होते हैं। मेरी खुद की लॉ फॉर्म भी है। मैं लोगों को सेवा देना चाहता हूं और मैं कर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में पैसा कमाने के लिए अलग मार्ग है। ये साई ध्यान, साई क्रिया और साई वाणी का मतलब है आपके जीवन में बदलाव लाना, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, आपके जीवन में क्रांति लाना। जितने भी हाई कोर्ट्स में बड़े बड़े मैटर्स है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े केसेस है, वो सिर्फ 3 चीजों से, अहंकार, क्रोध और तीसरा महत्वपूर्ण है मतलब ग्रीड, लालच, और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ तुलना करना। खत्म करो भाईजान, सबको मैं ऐलान करता हूं आज, भाई और बहनों, खत्म करो ये बात। माइकल एंजेलो ने अपने बुक्स में लिखा है कि जब उसको क्रोध आता था तो वो मूर्तियां बनाने का काम करता था, 1-1, 2-2 घंटा काम करता था और उसका क्रोध पूरा निकल जाता था। बाद में देखता था कि उसमें अच्छी मूर्ति बन गई। क्रोध को अपने अच्छे शक्ति में परिवर्तित करो। जब भी आपको क्रोध आए, मुट्ठी बांधो जोर से, जितना जोर से बांध सकते हो उतना जाओ और गहरी सांस ले लो, क्रोध निकल जाएगा। हजारों करोड़ों लोग खून करते सिर्फ क्रोध में। क्षणिक क्रोध के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हो आप। इतनी मामूली है आपकी जिंदगी। अरे जिस आदमी को कहा जाता है ना कि तेरे पास 1 साल है, सिर्फ उसको पूछो 1-1 मिनट का महत्व क्या है। हम कभी सोचते ही नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा था, इस व्यासपीठ से आस्था, भजन और आस्था के माध्यम से मैं जो भी आपके साथ साझा करूंगा, साई वाणी के साथ जो भी शिविरों में कहूंगा, सिर्फ ध्यान के लिए करूंगा। और ध्यान का महत्व है, मुझे समझ में आया है, आपको भी आना चाहिए। यही मेरे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण मनीषा है, यही मेरी इच्छा है।
मैं चाहता हूं कि क्रोध आपको जब आएगा तो उसको दबाओ मत, उसको परिवर्तित करो, आपको हल्का लगेगा। आपके जीवन में ध्यान करने के लिए आपकी जमीन, विचारों की जमीन पक्की होनी चाहिए। और इसलिए मैं साई ध्यान आज आपसे करना चाहता हूं। सभी संभावना को साकार करने की क्षमता है, सभी, अपनी सभी संभावनाओं। एक बार एक बीज, दो बीज होते भाई भाई, सगे भाई। एक बीज अच्छी तरह से जमीन में बोया जाता है, उसका छोटा सा पौधा बनता है, पौधे को भी पेड़, फूल आते हैं, फल आते हैं। और एक बीज वैसे ही सड़ जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, कहीं भी नहीं पहुंचता। वो पौधे में, वो बीज में पौधा बनने की, फूल फल बनाने की क्षमता थी, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि वो बोया नहीं गया। ध्यान की शक्ति को कुछ कुछ लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं करते, उनका बीज बीज ही रह जाता है, कभी उसको फूल पौधे नहीं आते।